सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट सेक्शन में न्यूमेरिकल डिस्कस किया था जहाँ पर हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अब हम इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं कि क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं डायरेक्ट मेथड का यूज़ करने के लिए। हमने एक मेथड बहुत पहले पे डिस्कस किया था जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट रहती है वैल्यूज़ की, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसके बेसिस पे मेथड यूज़ करता है। सो बेस्ड अपॉन दैट मेथड द फर्स्ट मेरिट दैट वी कैन डिस्कस इज it is very quick to calculate, very fast to calculate the value of efficiency। तो जो प्लांट में जो एम्प्लॉयज़ हैं इजीली वो भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग से ऑडिटर की, अलग से आपको कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज़ रियली क्विक, रियली फास्ट कंपेयर टू अदर मेथड। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज जो पैरामीटर का रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन के लिए वो बहुत कम है। तो सेकंड थिंग जो मेरिट्स में आएगी दैट इज फ्यू पैरामीटर्स रिक्वायर्ड। कंप्यूटेशन के लिए कम पैरामीटर्स आएंगे। अब पैरामीटर्स कम है तो उन पैरामीटर्स को मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो भी कम रहेंगे। सो थर्ड एडवांटेज विल बी फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनिटरिंग कम रहेगी ना, क्योंकि आपके पैरामीटर्स कम नोट करने अल्टीमेटली, तो ये सारे अल्टीमेटली आपके इसके मेरिट्स में आ जाएंगे अल्टीमेटली। नाउ कमिंग टू द डिमेरिट्स। कमिंग टू डीमेरिट्स, क्या क्या डीमेरिट सिस्टम में रहेंगे अल्टीमेटली वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग आएगा, इट डज नॉट गिव एनी क्लू टू द ऑपरेटर कि सिस्टम की एफिशिएंसी लो क्यों है। अगर सपोज करके से बॉयलर की एफिशिएंसी कम है तो ऑपरेटर को उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मेथड से नहीं मिल सकती है। ओके, सो फर्स्ट इज नो इंफॉर्मेशन for low efficiency of boiler। okay, अगेन सेकेंड चीज, जो भी लॉसेस सिस्टम में हो रहे हैं ये उनको कैलकुलेट नहीं लेता है, ना ही उनको अकाउंट में लेता है। सेकेंड जो ड्रॉबैक है, जो डिमेरिट है इसका अल्टीमेटली इज दैट इट डज नॉट कैलकुलेट वेरियस लॉसेस विच आर अकाउंटेबल फॉर वेरियस एफिशिएंसी लेवल्स, है ना। सो it does not take losses into account, losses को कंसिडर नहीं करता है सिस्टम में। Then the third demerit that we can discuss is कि नॉर्मली जब इवेपोरेशन रेशियो फाइंड किया जाता है, एफिशिएंसी जो कैलकुलेट की जाती है, जैसे मिसलीड समटाइम टू अस। अगर स्टीम जो है वो हाईली वेट है कुछ भी वाटर कैरी ओवर की वजह से, तो इवेपोरेशन रेशियो की वजह से भी आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी गलत कैलकुलेट हो सकती है। ओके, सो अब सिंस हमने वो चीज़ तो कंसिडर की नहीं है कि स्टीम में कितना मॉइस्चर है, कितनी ज़्यादा ड्राई है अल्टीमेटली, तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर सकती है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। ओके, वी कैन राइट दैट कि जो ड्राई स्टीम है, वेट स्टीम का कैलकुलेशन जो है वो करना ज़रूरी होता है अल्टीमेटली, जो इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, सो वी कैन राइट इवेपोरेशन रेशियो can mislead due to what? Due to the moisture content in the steam ultimately. So these are the following merits and demerits। normally जब भी हम इसकी बात करेंगे अल्टीमेटली डायरेक्ट मेथड की, हम तभी यूज करेंगे इसको जब हमको क्विकली और इंस्टेंटली हमको एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड करना रहेगी। हम इसको अलग अलग टाइम पीरियड पर, अलग अलग लोड के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम की एफिशिएंसी को इवेल्युएट करने के लिए। बट यूजुअली जब हम ऑडिट की बात करेंगे तो प्री ऑडिट के लिए दिस इज बेस्ट, फिर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम की ट्रेडिशनली क्या वो पैटर्न फॉलो करते हैं। ऑल्दो इफ यू रिक्वायर डिटेल एनालिसिस, इनडायरेक्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड, वो हमें अल्टीमेटली यूज करना चाहिए।